हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल। आज के डेली मेंस आंसर राइटिंग में हम देखेंगे स्टेट हिमाचल प्रदेश में जो भी आपकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो टॉपिक रहता है वो, और आपके जो एनवायरमेंट से रिलेटेड है, हिमाचल प्रदेश के एनवायरमेंट से रिलेटेड है, वो हमारे टारगेट टॉपिक्स रहेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास टारगेट टॉपिक क्या है, दैट इज स्टेट बायोडाइवर्सिटी स्ट्रैटेजी एंड एक्शन प्लान, एंडेंजर्ड एंड थ्रेटन्ड स्पीशीज ऑफ हिमाचल प्रदेश। एंड जो लास्ट टॉपिक है यहाँ पर, दैट इज फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर बायोडाइवर्सिटी डिक्लाइन इन हिमाचल प्रदेश। दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप अपने पास्ट ईयर पेपर्स देखते हैं, ऑलमोस्ट हर पेपर में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है, राइट। ऐसे ही जो भी आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक्स हैं स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश से, वो आप पढ़ सकते हैं। दैट इज रेलेवेंस ऑफ आईपीआर्स, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस एंड ट्रेडिशनल विजडम एंड नॉलेज इन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट। राइट, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, दैट इज व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर बायोडाइवर्सिटी डिक्लाइन इन हिमाचल प्रदेश। नाउ दिस इज एन 8 मार्क का क्वेश्चन। अगेन ये वाला जो क्वेश्चन है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बारी पेपर में पूछा गया, राइट। सो अगेन यहाँ पर क्या है, डायरेक्टिव क्या है, व्हाट है, तो आपने सीधा मेन कैरेक्टरिस्टिक्स पे आपने जंप करना है। सो अगर बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है तो इंट्रोडक्शन क्या होगी, आप बायोडाइवर्सिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बॉडी में क्या होगा, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बायोडाइवर्सिटी डिक्लाइन इन हिमाचल प्रदेश ना, ये आप स्पेसिफिक रखेंगे। यहां पर जो भी डेटा को भी कोट करना है दैट शुड बी स्पेसिफिक टू हिमाचल प्रदेश। आप कॉमन जो पॉइंट्स हैं वो नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। सो यहां पर जो भी डेटा और फैक्ट्स भी देने हैं वो भी किसके देने हैं, स्पेसिफिक टू हिमाचल प्रदेश, राइट। सो यू हैव टू कंक्लूड इट अकॉर्डिंगली। ओके, लेट्स स्टार्ट। इंट्रोडक्शन अगर देखते हैं, देखो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या है, इट इज द वेरिएबिलिटी विद इन एंड बिटवीन ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सो जो भी बायोडाइवर्सिटी है जिसको बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कहा जाता है, सो ये क्या है, आपको देखने को मिलती है वेरिएबिलिटी, राइट। सो ऐसे ही अगर हम बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी क्या है, इट इज वेराइटी ऑफ ऑल स्पीशीज ऑन आवर प्लैनेट। सो आप अगेन जो अपनी डेफिनेशन है, वो जो डेफिनेशन है ना, उसको हमेशा स्वीट एंड सिंपल रखिए जिसकी वजह से क्लैरिटी हो पाए कि आप कहना क्या चाहते हैं, राइट। चाहे फिर वो आपकी जो इंट्रोडक्शन है वो चाहे फिर 2-3 लाइनों की ही बने, बट इट शुड बी क्रिस्प एंड क्लियर। डन। सो आप देख सकते हैं द टर्म बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी was first used in the year 1980 by Lovejoy. So again आप फैक्ट को कोट कर सकते हैं, यहाँ पर you will get bonus points for this. It is the one of the greatest wealth of the planet. So हम कह सकते हैं बायोडाइवर्सिटी क्या है, ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ द प्लैनेट। सो अगेन आपने क्रिस्प रखना है, शॉर्ट रखना है। तो अगर आपने बायोडाइवर्सिटी को डिफाइन करना है तो क्या होगा, इट इज वेराइटी ऑफ ऑल दी स्पीशीज। डन। नेक्स्ट बॉडी पे अगर देखेंगे तो आपने बताना है कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दी बायोडाइवर्सिटी डिक्लाइन इन दी स्टेट। सो सबसे पहले एग्रो हॉर्टिकल्चर। सो आपको पता है कि अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो जो हॉर्टिकल्चर सेक्टर है वो काफी ज्यादा फेवरेबल है। सो यहाँ पर उसकी वजह से क्या है, बहुत से फॉरेस्ट के लैंड्स क्लियर करे जाते हैं। अब अगेन दिस इज द कॉज ऑफ कंसर्न फॉर बायोडाइवर्सिटी डिक्लाइन, क्योंकि अगर आप बहुत सारे फॉरेस्ट को क्लियर कर देंगे तो उस पर डिपेंडेंट जो आपको वाइल्ड लाइफ फ्लोरा फौना देखने को मिलती है वो आपको फिर नहीं देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से वेराइटी जो है वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी, राइट। सो अगेन एग्रो हॉर्टिकल्चर। क्लाइमेट चेंज अगेन हो रहा है। अब ग्लोबल वार्मिंग की अगर बात करते हैं और क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, सबसे ज्यादा इफेक्ट्स आपको कहां पर देखने को मिलते हैं, दैट इज इन द पोलर रीजन्स, राइट। सो उसकी वजह से भी आप देखेंगे कि इट इज अ फैक्टर फॉर रिस्पॉन्सिबल फॉर बायोडाइवर्सिटी डिक्लाइन। ऐसे ही इम्बैलेंस बिटवीन डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि जो हिमाचल प्रदेश है वो धीरे धीरे करके यहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ रही है। अब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी तो वैसे वैसे गवर्नमेंट को स्टेप्स लेने पड़ेंगे जिससे कि वो डेवलपमेंट कर पाए। अब प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर हमेशा ही आपको एक क्वेश्चन मार्क देखने को मिलेगा डेवलपमेंट और एनवायरमेंट में। अगर एनवायरमेंट को बचाना है तो आपको डेवलपमेंट रोकनी पड़ेगी, अगर डेवलपमेंट करनी है तो एनवायरमेंट डैमेज होगा। तो यहाँ पर हमारा वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है कि देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन द टू, राइट।
उस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए हम क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे अगर हम हिमाचल प्रदेश में जाते हैं, कोई भी टूरिस्ट जाते हैं, तो वहां पर उनको पर्टिकुलरली एक सेस या टैक्स देना पड़ता है, जो कि हम कहते हैं एनवायरमेंटल टैक्स। वो एनवायरमेंटल टैक्स क्यों देते हैं? कि हम एनवायरमेंट की प्रोटेक्शन कर पाए, क्योंकि जितना ज्यादा फुटफॉल होगा उतना ज्यादा एनवायरमेंट डिस्टर्ब होगा। तो यहाँ पर डेवलपमेंट और एनवायरमेंट को हम एक बैलेंस की तरह बना सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या है? लैक ऑफ अवेयरनेस। अवेयरनेस ही नहीं है लोगों को, उसकी वजह से भी आप देखेंगे यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी लॉसेस हो रहे। मल्टीपल रीजंस हैं, ये वन ऑफ द फ्यू रीजंस हैं। जो भी आपके दिमाग में रीजंस आ रहे हैं आप उनको लिख सकते हैं, राइट। सो कंक्लूजन क्या है? अब अगेन देखो, बायोडाइवर्सिटी क्या है? इट इज क्रूशियल फॉर द वेल बीइंग ऑफ द अर्थ। जब तक अगर बायोडाइवर्सिटी को आप मेंटेन नहीं करेंगे, उसको बचा के नहीं रखेंगे, तब तक जो लाइफ ऑन अर्थ है दैट इज नॉट पॉसिबल, राइट। इट विल बी अ थ्रेट टू एवरीवन। सो जो भी फैक्टर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उनको फैक्टर्स को हम मिनिमाइज कर सकते हैं। बट अगेन देखिए, अगर आप आज कहें कि हम एग्रीकल्चर को बिल्कुल छोड़ देते हैं, इट इज नॉट पॉसिबल। आपको यहाँ पर क्या है, एक बैलेंस मेंटेन करके रखना पड़ेगा कि अगर हम डेवलपमेंट कर रहे हैं तो उसकी कॉम्पनसेशन फॉरेस्ट को रिवाइव करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, राइट। सो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक बैलेंस मेंटेन करके चल सकते हैं, जिसमें हम डेवलपमेंट भी कर पाए और एनवायरमेंट को भी बचा पाए, राइट। सो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन पे देखते हैं, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हिमाचल प्रदेश पेटेंट इंफॉर्मेशन सेंटर। नाउ इट इज अ 4 मार्क क्वेश्चन। अगेन आपके पास्ट ईयर पेपर्स में ये क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आईपीआरस के अगेन जब आपने इस टॉपिक को प्रिपेयर करना है तो आप आईपीआरस की सबसे पहले कॉमन डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन के बाद आप इसकी असेंशियलिटी देखेंगे, क्यों असेंशियल है आईपीआर। फिर आप देखेंगे कि आईपीआर के लिए हिमाचल प्रदेश में स्पेसिफिक स्टेप्स क्या लिए हैं। तो स्पेसिफिक स्टेप्स कौन से हैं, वहां पर क्या बनाया गया है, हिमाचल प्रदेश पेटेंट इंफॉर्मेशन सेंटर बनाया गया। तो उसी पे क्वेश्चन पूछा है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं, राइट। अगेन अ फैक्चुअल सा क्वेश्चन है, इसमें आप ज्यादा ऊपर नीचे नहीं कर सकते हैं। सो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन में डिस्क्राइब करना है एचपीपीआईसी क्या है, और मेन बॉडी में क्या करना है, दैट इज ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं। अब क्योंकि 4 मार्कर क्वेश्चन है, तो एज सच ना ही आपके पास स्पेस होती है, ना ही इतना टाइम होता है कि आप कंक्लूजन लिख पाए। तो जो भी आपसे स्पेसिफिक पूछा गया है, यू हैव टू जस्ट राइट दैट, राइट। सो अगर हम एचपीपीआईसी की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं, द स्टेट काउंसिल फॉर साइंस टेक्नोलॉजी एंड एनवायरमेंट विद सपोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट कंट्रोल, जिसको टिफैक कहते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एस्टैब्लिश्ड एचपीपीआईसी। जब कब करी गई थी, 1998 में, टू केटर वेरियस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स नीड्स इन दी स्टेट। सो आपको ऑर्गेनाइजेशंस पता होनी चाहिए और ये कब बनी वो पता होना चाहिए, दैट्स इट। आप एक लाइन में इसको लिख सकते हैं एज एन इंट्रोडक्शन। अगर बॉडी की बात करते हैं तो सिंपल सी बात है, आपको ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं। तो यहाँ पर क्या है, जो भी एचपी गवर्नमेंट आईपीआर रिलेटेड पॉलिसीज बनाती है, उसमें ये क्या कर सकता है, अपना योगदान दे सकता है, एडवाइस कर सकता है गवर्नमेंट को। नंबर 2, क्रिएट अवेयरनेस अबाउट आईपीज, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के जो भी अवेयरनेस है हिमाचल प्रदेश में, उसको भी ये केटर करेगा। नेक्स्ट, encourage scientists of the universities and R&D in the institutions to file patents. So जो भी आपकी यूनिवर्सिटीज हैं, R&D इंस्टीट्यूट्स हैं, वहां पर आप पेटेंट्स को फाइल कैसे करें, अवेयरनेस कौन फैलाएगा, दैट इज एचपीपीआईसी। अब यहाँ पर क्या है, जो भी यंग इनोवेटर्स हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको बताना कि आप पेटेंट्स को कैसे फाइल कर सकते हैं, प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं, वो भी अवेयरनेस कौन फैलाएगा, दैट इज एचपीपीआईसी। ऐसे ही टू प्रोवाइड पेटेंट सर्च फैसिलिटी टू इन्वेंटर्स एंड टू आइडेंटिफाई एंड रजिस्टर ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ एचपी। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स हैं आपके एचपी के, वो कौन रजिस्टर करता है, कौन आइडेंटिफाई करता है, दैट इज एचपीपीआईसी। सो अगेन 4 मार्कर क्वेश्चन है, एटलीस्ट आपको 4 पॉइंटर्स लिखने ही लिखने हैं। तो सबसे पहला पॉइंटर क्या हो सकता है, टू एडवाइज दी एचपी गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्या हो सकता है, टू क्रिएट अवेयरनेस, ऐसे ही एनकरेज दी साइंटिस्ट एंड ऑल। डन, आई होप यहां तक क्लैरिटी है, ठीक है जी। तो दीज वर दी 2 क्वेश्चंस। जस्ट अ सेकेंड, ओके। सो ये 2 क्वेश्चंस आज हमने डिस्कस किए, जहां पर हमने
दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया है, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर बायोडाइवर्सिटी लॉस इन हिमाचल प्रदेश, स्पेसिफिक हिमाचल प्रदेश, और आईपीआर के लिए हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, दैट इज HPPIC, उसके ऑब्जेक्टिव्स को कवर करने की कोशिश की। राइट, सो दिस वाज इट, थैंक यू वेरी मच।